हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, कि समीक्षा अधिकारी की नौकरी स्थायी है या अस्थायी। ठीक है, तो आज मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैंने अस्थायी शब्द जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है। ठीक है, उसका कुछ मतलब है, उसका कुछ मीन्स है, इसलिए मैंने इस थंबनेल में स्थायी और अस्थायी दोनों शब्दों को लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिपल सी भी लिखा है, उसका मतलब बताएंगे। टाइपिंग टेस्ट लिखा है, वो सारा मतलब बताएंगे। ठीक है, कि नौकरी स्थायी है कि अस्थायी है, ट्रिपल सी क्यों जरूरी है, और टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से समीक्षा अधिकारी बन पाएंगे। सिर्फ लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास करके चयनित होके आप अपने आप को समीक्षा अधिकारी मत मानिए। जब तक आप इन तीनों क्वालिफिकेशन से नहीं गुजरेंगे तब तक आप प्रॉपर समीक्षा अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इसी बारे में आपसे बात करनी है, प्रॉपर जानकारी आपको देनी है ताकि आप आगे के लिए अभी से सचेत हो जाएं। मुझे तो पता नहीं था, अभी सचिवालय में आने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अभी से जानकारी दे दूं ताकि आपको पहले से पता चल सके। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सिलेक्शन लोक सेवा आयोग कैसे लेता है, फॉर्म निकालता है, अप्लाई करते हैं, आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, मुख्य परीक्षा होती है। ठीक है, मैं समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूं, मुख्य परीक्षा होती है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आता है और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है और आप अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ नहीं होता है। चयनित हो गए, कुछ दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप सचिवालय में आ गए। ठीक है, और जिस डेट से आपने ज्वाइन किया उसी तारीख से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, नौकरी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो जो प्रारंभ के 2 साल होते हैं, ठीक है, ये जो 2 साल हैं स्टार्टिंग के, ठीक है, इसे कहते हैं परिवीक्षा अवधि या प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में आप रहते हैं। जैसे कि हमारी ज्वाइनिंग हो गई है तो मैं अभी परिवीक्षा अवधि में हूं, प्रोबेशन पीरियड में हूं। ठीक है, तो 2 साल तक, इन 2 साल तक हमारी नौकरी कैसी है, अस्थायी है। यानी कि हमको सरकार कभी भी इस नौकरी से निकाल सकती है। अगर कोई उसके पास सॉलिड कारण हुआ, ठीक है, सॉलिड तर्क हुआ, तो अभी भी सरकार को अधिकार है या लोक सेवा आयोग को अधिकार है कि वो हमें नौकरी से निकाल सकती है। ठीक है, इसलिए 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। इसलिए आपने विज्ञापन में देखा होगा कि जब विज्ञापन आता है ना तो उसमें लिखा होता है कि यह पद फिलहाल अस्थायी है लेकिन बाद में स्थायी हो जाने की संभावना है या बाद में स्थायी हो सकता है, ऐसा लिखा होता है। आप ध्यान से कोई विज्ञापन पढ़िएगा, आपको ये शब्द लिखा मिलेगा कि ये पद जो है अस्थायी है, ये जो रिक्ति है वो अस्थायी है लेकिन बाद में स्थायी हो जाएगी। ठीक है, तो जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, इस दौरान आप अस्थायी रूप से काम करते हैं। हालांकि इस दौरान आपको वेतन पूरा मिलता है, जितने भी अलाउंसेज हैं, भत्ते, जो भी सुविधाएं, सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग। ठीक है, बिल्कुल स्थायी के जैसा, मतलब जैसे आपकी नौकरी है। अब स्थायी होने से कुछ बदलता नहीं है, ठीक है, और ना अस्थायी होने से कुछ कम होता है। लेकिन ये जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, इसमें आपको अस्थायी तौर पर रखा जाता है, आपकी गतिविधियों को देखा जाता है, आपके कार्य करने की क्षमता को देखा जाता है, सारी चीज़ों पर जब देख लिया जाता है, विचार कर लिया जाता है, इसके बाद आपको स्थायी किया जाता है। ठीक है, अब स्थायी कैसे होंगे ये भी समझ लीजिए आप। समीक्षा अधिकारी की स्पेशली बात कर रहा हूं। समीक्षा अधिकारी के लिए देखिए वहां पर आपको ओ लेवल तो नहीं मांगा गया था लोक सेवा आयोग में, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ट्रिपल सी करना पड़ेगा। ट्रिपल सी अगर आप नहीं हैं तो फिर आप स्थायी नहीं हो पाएंगे। या तो आपने पहले से कर रखा हो या आप कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आपने मान लो नहीं कर पाया किसी कारणवश तो बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सचिवालय प्रशासन आपको स्वयं के खर्चे पर यहां पर व्यवस्था है, यहां से आपको ट्रिपल सी करवाता है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश शासन में, सचिवालय प्रशासन में आपको स्वयं ट्रिपल सी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप पहले से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं किए हैं तो यहां से कराया जाएगा। हाँ, थोड़ा यहां कराने में लेट हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाए,
अगर आप पहले से किए रहेंगे तो आपको करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज तो स्थायी होने के लिए आपके पास CCC का होना बहुत जरूरी, कंपलसरी है ये। ठीक है, इसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, जिस प्रकार से नियुक्ति के समय सहायक समीक्षा अधिकारियों का टाइपिंग टेस्ट लोक सेवा आयोग ने लिया था, उसी प्रकार से यहां भी आपका सचिवालय में होगा टाइपिंग टेस्ट। मैं समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूं, आरओ की बात कर रहा हूं। आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जब आपके पास CCC हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट आप पास कर लेंगे, इसके बाद अब आपको 2 साल ये प्रक्रिया 2 साल बाद होगी। ठीक है, 2 साल जब कंप्लीट होंगे तो आपको CCC मांगा जाएगा, आपसे टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। जब ये आप दोनों चीजें पास कर लेंगे तब जाकर के आप बन पाएंगे स्थायी समीक्षा अधिकारी। ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, परिवीक्षा अवधि में रहेंगे और अस्थायी रूप से काम करेंगे, लेकिन वेतन भत्ते आपको सब कुछ मिलेंगे, आवास भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ अस्थायी रहेंगे। 2 साल बाद जब ये CCC कंप्लीट हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप स्थायी हो जाएंगे और आपको फिर जो है सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मिलने लगेंगी। ठीक है, तो ये था अस्थायी और स्थायी का चक्कर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये पद स्टार्टिंग में 2 साल के लिए अस्थायी होता है, इसके बाद ये परमानेंट स्थायी हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब स्थायी पर हो जाएंगे, फिर आपका जो वेतन वृद्धि कैसे होगा, आपको ACP कैसे मिलेगी, ठीक है, अन्य लाभ कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे प्रमोशन होगा, अगला प्रमोशन किस पद पर होगा, और इसके बाद क्या होगा, कहाँ तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अनुसचिव, लोक सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, कहाँ तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहेंगे कि किस प्रकार से समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन होता है। ठीक है, दूसरे समीक्षा अधिकारी के कार्य क्या होते हैं, इस पर भी आपको हम बताएंगे कि मैं अब जाके सचिवालय में क्या काम करता हूँ, कितने समय जाना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, ऑफिस कैसे होते हैं, केबिन कैसे हैं, कैसे काम करना होता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इन सारी बातों को आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे। धैर्य रखिए, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जो 2021 की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए प्रॉपर तरीके से अभी से लग जाइए। ठीक है, और आप लोगों के लिए हम भी नोट्स तैयार करवा रहे हैं कि जैसी वैकेंसी आएगी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, ताकि आप लोग उसी तरीके से पढ़ पाएँ और हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो बस अब ये मन में ठान लीजिए कि बनना है तो बनना है, और किसी भी तरीके से बनना है, तो अभी से अपनी तैयारी को धार दीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।